परमेश्वर के पवित्र नाम को आदर देते हुए प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सबका मैं स्नेह अभिवादन करता हूँ। आज की सुबह हम सपोपदेशक उसका 3 अध्याय के 8वें वाक्य में प्रेम का समय इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। ज्ञानियों में ज्ञानी सुलेमान अपने जीवन की अवस्था में आसमान के नीचे का वह समय कहलाता था प्रेम का समय। सांसारिक लोगों को अगर प्रेम करने का समय है तो नफरत का भी एक समय होगा। इसलिए जो पिछले दिनों में आपस में प्रेम रखते थे वह आज आपस में बैर रखते हैं। प्रत्येक रूप से एक नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 27 और 28 वाक्य में हम देखते हैं मसीह भक्तों का समय उसके लिए हमेशा ही प्रेम का समय है। मसीह को जानने से पहले का समय, उससे बैर रखने का समय खत्म हो जाते हैं और सर्वदा सदा हम अपने दुश्मनों से ही प्रेम रखें, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 27 और 28 वाक्य में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह हमसे कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन हमारे इस जीवन की अवस्था में हमसे बैर करने वालों को प्रेम करना हमारे लिए असंभव लगता है। ऐसा हम सोचते हैं। कभी कभार परमेश्वर के वचनों को हम गलत रीति से समझकर उसे अपने अनुकूल ढालकर खुद को खुश कर लेते हैं। शत्रुओं से प्रेम करो बोलने वाले प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा ऐसा किया भी है, और जो भी कोई उसके वचनों को अपने सच्चे हृदय से मानने के लिए तैयार हो जाता है तो उन्हीं वचनों को मानने के लिए परमेश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता उस व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा प्रत्येक रूप से मिलती भी है। हम अपने कर्मों के कारण जब परमेश्वर के शत्रु थे तब भी हमारे प्रेमी परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। दिसंबर के महीने में प्रत्येक से क्रिसमस के समय में हम परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 16वां वाक्य कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से या जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति से एक समान प्रेम किया। हमारे लिए कई प्रकार की पीड़ा को सहा, हमारे लिए मारे गए और वापस जी उठे। उस प्रभु से जो रूबरू हुआ होगा उसका स्वभाव भी वैसा ही होगा। स्नेह से रहित मनुष्य जब क्रिसमस को एक त्योहार के रूप में ही मनाते हैं तब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसका पालन करने वाले ही क्रिसमस को सच्चे रूप से मनाने वाले बनते हैं। परमेश्वर के प्रेम की गहराई कम नहीं हुई है, लेकिन हम हमारे कर्मों के द्वारा उस गहराई को खत्म कर रहे हैं। अपने शत्रु को स्नेह करने वाले बनकर आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको अभिषेक करके हमारे द्वारा परमेश्वर उस कार्य को संभव करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इकड़ोर नामक जगह में प्रभु के प्यार के बढ़ते समय उधर के लोगों ने 5 मिशनरियों को मार डाला। उनमें से एक मिशनरी का नाम था थियोफिलस एड मकोली और उनके पिता का नाम था थियो मकोली। 1927 से 1956 के समय में थियोफिलस एड मकोली जीवित रहे। वे परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए इकड़ोर को रवाना हुए। वहां के लोगों ने उन्हें भालों से वार करके मार डाला। यह घटना सुनने के बाद उनके पिता थियो मकोली ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, जब तक वह तुझे अपना ना ले या जब तक वह तुझे अपनाते हुए मैं देख ना लूं तब तक मुझे जीवित रखना। उन्हें गले लगाकर मैं उनसे प्रेम करता हूँ, ऐसे मुझे बोलने की इच्छा है। परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची वह प्रार्थना इकड़ोर के लोगों के मन परिवर्तन का कारण बनी। इस समय में वहां पर कार्य कर रहे मिशनरियों द्वारा उन इकड़ोर वासियों से अधिक लोग मसीह को अपनाए और उनमें थियोफिलस एड मकोली की हत्या किए हुए लोग भी मन परिवर्तित होकर शामिल होने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी। थियो मकोली की प्रार्थना के अनुसार वह इकड़ोर पहुंचे।
उन्होंने विश्वासियों में से जिन्होंने उनके बेटे को मारा था वह उनसे रूबरू हुए। प्यार से गले लगाकर उन्होंने कहा, मेरा रक्षक अब तुम्हारा भी रक्षक है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रियजनों, यीशु जब हम शत्रु थे तब मित्र जैसे हमसे प्रेम करके हमें पापों से बचाया, खाना प्रदान किया। इस बात को मन में रखें। परमेश्वर के लिखे वचन के अनुसार शत्रु से प्रेम, ऐसा जीवन हम जी कर दिखाएं। जितना दिन परमेश्वर द्वारा हमारे जीने के शेष हो, उतने ही दिन प्रेम का समय होने पाए, उसके लिए हम अपने आप को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। आप सबका दिन शुभ हो।